लेकिन 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो निर्णय ही नहीं ले पाते। क्या सपना होता है आदमी का? सपना होता है कि मेरे बच्चे महंगी से महंगी स्कूल में पढ़े, बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़े। मेरी एजुकेशन हुई भाई साहब गवर्नमेंट स्कूल, वार्ड नंबर 10 भीलवाड़ा की स्कूल थी राजेंद्र मार्ग पे, उस पे मैं पढ़ा हूं। 5 रुपए फीस लगती थी सालाना, मंथली नहीं बोल रहा हूं, पर डे की नहीं बोल रहा, कितना बोला, सालाना। 1 साल की 5 रुपए फीस लगती थी, उसमें मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई 5th क्लास तक। और मेरी गुड़िया जब 4थी क्लास में थी तो 5 लाख रुपए फीस थी बिट्स के अंदर, और अभी 25 लाख रुपए फीस है, ISD में पढ़ती है, इंटरनेशनल स्कूल डिजाइन और इनोवेशन में। 25 लाख रुपए सालाना फीस। कहां पहुंच जाता आदमी, कहां से कहां। 5 रुपए का सफर 25 लाख रुपए पर मंथ तक, पर ईयर तक पहुंच जाता। क्या सपना होता है लोगों का? लोगों का सपना होता है कि मेरा बीवी का ज्वेलरी बॉक्स एकदम फुल होना चाहिए। हमारे घर में हमारी बहनें माताएं बहुत प्यार होता है ज्वेलरी से। मेरी बीवी को भी बहुत ज्वेलरी से प्यार था, और उसे लगता था कि जो पति अपनी बीवी को ज्यादा ज्वेलरी पहनाता है वास्तव में वो उतना ही प्यार करता है। हालांकि मुझे लास्ट तक समझ में नहीं आया कि हार का प्यार से रिलेशनशिप क्या है, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा पति मेरे से प्यार करता कि नहीं करता, ये क्राइटेरिया है। जब मैं जाता था ना कि मार्केट में या किसी शादी फंक्शन में, तो मेरी बीवी है ना मेरे को चलते चलते टलना देती थी हाथ से, टक, और कहती थी कि उस लेडीज के गले में हीरे के हार को देखो और पता लगाओ कि इसका पति कितना प्यार करता होगा इससे। मैं गधे की तरह गर्दन नीचे कर लेता था क्योंकि मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। लेकिन बीवी पर गुस्सा होने की बजाय मैं अपने अंदर को, अपने आप को कसता था, अरे मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं दिला सकता अपनी बीवी को यह हार। मेरे को काम करने के लिए और मजबूती मिलती थी। और 2008 में मैंने इस बिजनेस में अपना ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ दिया। ब्रेक इवन पॉइंट जब आपके खर्चों से, आपके सपनों के खर्चों के बाद भी इनकम बच जाए, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जैसे आप 4 लाख रुपए पर मंथ कमा लें और इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ आने लग जाए, तो 1 लाख का आप क्या करोगे? 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट का नियम होता है कि जहां पर भी पैसा लगाते हो वापस लौट कर आता है। जैसे राठी साहब ने बताया, कदम जी ने बताया कि 11 करोड़ इन्होंने कमाए, और 11 करोड़ रुपए जब इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लगाए तो वहां से पैसा आने लग गया। एक स्टेज के बाद खर्चा खत्म होता है, एक स्टेज के बाद हर पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। इसीलिए तो हम कुछ लोगों को कहते हैं, अरे भाई इसके पास तो इतना पैसा है कि ये 10 जन्म तक बैठा बैठा खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 10 जन्म की बात तब आती है जब पैसे से पैसा कमाया जाता है। आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की दोनों की संपत्ति को क्लब कर दिया जाए तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 रिचेस्ट है उसमें से वो एक है। दोनों की संपत्ति को अगर कर दे, और आपको आश्चर्य होगा कि दोनों की संपत्ति को बेचकर, दोनों की संपत्ति को बेचकर उस पूरी संपत्ति को फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाए तो 400 करोड़ रुपए महीने का ब्याज आएगा। कितना? कितने महीने का? 1 महीने का ब्याज 400 करोड़। अब वो 400 करोड़ रुपए लेकर एक जगह रखे और 4 आदमी रखे 100-100 के नोट उछालने वाले, पूरे महीने तक उछाले, 400 करोड़ नहीं उछाल सकते। इसे कहते हैं पैसों से पैसा कमाना। वो ब्रेक इवन पॉइंट टूटने के बाद सब चीजें नगण्य हो जाती है आपकी। और 2008 में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ा और अपनी बीवी को ज्वेलरी पहनाना चालू किया। अब मेरी बीवी सपने में भी बोल देती थी ना मुझे ये पसंद है, तो उसको 4 डिजाइन पहननी पड़ती थी, सपने में भी बोल देती थी। 2008 के बाद इतना पहनाया, इतना पहनाया, इतना पहनाया कि पहनने से नफरत हो गई। और सब सीनियर लोग जानते हैं, मेरी वाइफ होटल का जो मेरा ग्रुप है उसकी पूरी एमडी है, वो होटल को वही संभालती है, और उसके पूरे शरीर पर एक ज्वेलरी नहीं देखेंगे आप। इतनी नफरत पैदा करती है। ये नफरत क्या होती है यार, नहीं समझ में आएगी जब तक ये चीजें नहीं आए आपके पास। क्या सपना होता? सपना यही तो होता ना, ब्रेक बैंक बैलेंस एकदम फुल होना चाहिए, ऐसा ठसा ठस होना चाहिए, बार बार देखना नहीं पड़े कितना बैलेंस। मैं देखता था पहले और अब नहीं देखना पड़ता। आओ भिलवाड़ा में कभी एक्सिस बैंक के मैनेजर से मिलो, हर 2 साल में ट्रांसफर होता है। जो भी एक्सिस का मैनेजर आता ना, उसको समझ में नहीं आता कि यह ठाला आदमी करता क्या है। मैं जहां पर भी जाता हूं 2 घंटे पास करता हूं, टाइम खूब है अपने पास।
उसे लग जाता है कि ये आदमी थोड़ा गलत किस्मत का मारा है, इसलिए इसकी किस्मत चल गई, इसलिए तब पैसा है। लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये आदमी काम का तो नहीं है, क्योंकि 3-3 घंटे एक ही जगह बैठ जाता है। और जब एक ही जगह 3-3 घंटे बैठ जाता है तो फिर इसकी कंपनी क्या पागल हो गई कि इतना पैसा इसके अकाउंट में डाल देती बार बार। लेकिन फिर भी मजबूरी है बेचारे की वो मेरी तारीफ करे, क्योंकि तारीफ नहीं करे तो मैं अकाउंट बंद करूंगा तो उसकी नौकरी जाएगी। तो मुझे बुलाकर कहता, सर आप कितने अच्छे आदमी हैं, कितने सज्जन आदमी हैं, कितने प्यारे आदमी हैं आप। खूब तारीफ करता है, फिर कहता, सर आप इतने पैसे का करोगे क्या। तो मैं थोड़ा सा 18 साल से फील्ड में रहा हूं, तो नाटक वाटक करना मुझे आ गया है। तो मैं उसके सामने बड़ा सीरियस होकर कहता हूं, हाँ सर क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं। वो मैं बताऊं। मैंने कहा आपके पास तरीका है। है ना सर, तरीका है ना, मैं बताऊं। हाँ बताओ सर। आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा दो, क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। सब बिना लोभ के कोई बोलता नहीं। इस फंड को आप म्यूचुअल फंड में लगा दो। मैंने कहा हाँ लगा देते हैं, समस्याएं हल हो जाएगी। कि यस, पूरी समस्या हल हो जाएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा। आपका पैसा और बढ़ जाएगा। मैंने चुप, मैं तुझे कम करने का तरीका पूछ रहा हूं, तू बढ़ाने का तरीका बजा रहा, मुझे तो बता कम कैसे होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, अरे ये सब कुछ पूछता है क्या। मैं पूछ रहा हूं, बताओ तरीका, बताओ कम करने का। आपकी दुकान पर आप करोड़पति है, मैं तरीका बताता हूं, कल बंद कर दो, 0 पे आ जाओगे। मेरी दुकान को बंद करके बताओ, क्योंकि मैं किसी एक आदमी पे, किसी एक सिस्टम पर, किसी एक प्रोडक्ट पर, किसी एक जगह पर, किसी एक आदमी पे निर्भर ही नहीं हूं। मेरे सपनों को तोड़ नहीं सकते आप। टेक्निकल लेक्चर खड़े हो जाओ यहां पर। कदम जी आप बैठे रहिए, टेक्निकल लेक्चर खड़े हो जाइए। आपसे पूछता हूं, टेक्निकल लेक्चर है। गुरुदेव कहा आपने मुझे जब मैं आया था, वास्तव में गुरु मानते हो या ऐसे ही मानते हो। गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। रुको अभी आप। गुरु दक्षिणा यह है कि भाई फंस गया हूं, मैं तो नहीं खर्च करता इतना, क्या करूंगा इतने पैसे का। मेरे नहीं है इतने सपने। मेरे तो बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं सारा, और मैं किसी बच्चे के लिए 1 रुपया नहीं छोड़ के जाने वाला। गारंटी यहां स्टेज से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर सकता है, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा किसी बच्चे के लिए। बच्चे का काम बच्चा जाने, मैं तो मेरे जीवन में मजा लेके जाऊंगा। फंस गया हूं, क्या करूं इतने पैसे का। लेकिन आप काम करते हो तो आता जाता है। गुरु दक्षिणा में एक ही चीज मांगता हूं कि आज से बिजनेस बंद कर दो। बैठो बैठो बैठो। इनके मन के उद्गार में समझाता हूं। ये नो कर रहे हैं प्यार से, क्योंकि वास्तव में मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन मनी मन क्या सोच रहे हैं पता है। अच्छा बेटा, तेरी चल गई इसलिए है? तेरे को आ गया इसलिए, तेरे सपने पूरे हो गए इसलिए मेरा क्या होगा। क्योंकि मेरे भाई, मैं हर एक व्यक्ति के उसके सपने से इनकम लेता हूं। और जब हजारों आदमी और लाखों आदमी की तादाद में अपने सपने बुनने वाले लोग मेरी टीम में होते हैं, तो मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। मैं उस कारोबार की बात आपसे करने जा रहा हूं जिसको इस सदी का सबसे नायाब तरीका माना गया है। और जब 20 साल पहले यह सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में आया था ना, कोई हिंदुस्तान में समझता नहीं था, सब कंफ्यूज थे। क्योंकि इसमें बनाते थे मेंबर, और जो स्कीम चलती थी पहले मनी सर्कुलेशन की, उसमें भी बनाते थे मेंबर। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग कहते थे ये मेंबर बनाने का काम वही करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। और बड़ा हालत खराब हो गई। हम जब इस बिजनेस में करते थे, किसी भी पढ़े लिखे और समझदार आदमी को हम समझाने में कामयाब नहीं होते थे, क्योंकि उसके बाप दादा पिताजी इसकी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग का कभी नाम नहीं सुना। किसी पुलिस वाले के पास जाते थे तो पुलिस वाला कहता है ऐसा कोई होता है क्या। कोई आईएएस अफसर के पास जाते थे तो वो कहता है ऐसा संभव ही नहीं है। किसी बिजनेस प्रोफेसर के पास जाते थे, वो कहता है हमारे पूरे इतिहास में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस तरह का कोई बिजनेस होता है। उनकी कोई गलती नहीं थी मेरे भाई, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि उन्हें समझाया जा सके। आज तो 20 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गवर्नमेंट जागरूक होने लगी है। गवर्नमेंट को भी पता चलने लगा है कि बेरोजगारी का समस्या का इलाज नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की समस्या का इलाज एक ही है, वो है स्वयं का कारोबार।